फेक 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 तेजस्वी प्रकाश फेक है। तेजस्वी प्रकाश ओवर ड्रामा करती है। तेजस्वी प्रकाश को सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए। आज एपिसोड को देखने के बाद आई गेस काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तेजस्वी प्रकाश कितनी फेक है और कितनी रियल। बात करेंगे इसके बारे में। विशाल कोठियान वर्सेस जय भानुशाली, यह गुस्सा तो फूटना ही था। याद है आपको, मैंने आपको एक बात कही थी अपने रिव्यू में, अगर आपको याद होगा तो, अभी कल परसों की ही बात है, कि नदी पर अगर बांध बनाया जाता है उसे थोड़े सालों के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब नदी का फोर्स आएगा, जब वो आपदा आएगी, तब वो उसको भी तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगी। इनके गुस्से का यही अंत होगा। ये आपस में इतना फटेंगे कि इस हद तक चले जाएंगे कि भैया सामने से वाले को बोल देंगे कि तू जो है लोगों का गू खाता है। छी 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 छी। इसके बारे में बात करेंगे। प्रतीक सहजपाल को अब फाइनली दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। प्रतीक को अपना गेम कैसे खेलना होगा, मैं आपको थोड़ी सी बातें बता सकता हूं, जहां पर जितना हमने उसको ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे। और उमर रियाज ने तो भैया ऐसा छक्का मार दिया है कि शमिता शेट्टी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो चारों खाने चित हो गई है। करण कुंद्रा क्या वाकई में भरोसे के काबिल हैं? करण कुंद्रा को चाहिए क्या, शमिता या फिर तेजू? चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। अब दोस्तों कुछ भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर किसी तरीके का अप्रिसिएशन है, तो आप वहां पे मोस्ट वेलकम आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फॉलो करिए दोस्तों। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम तेजू और विशाल को जिस तरीके से रोते हुए देखते हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ही बहुत ज्यादा रियल थे उस वक्त। ईशान चला गया, मायशा चली गई, आकाशा चली गई, डोनल, विधि, ये सब चले गए। जंगल धीरे 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 करके खाली होता गया, विच मीन्स एक परिवार के सदस्य छूट रहे हैं। तेजस्वी प्रकाश का कंसर्न गलत नहीं था। जंगल वासियों में ट्रस्ट करने की बात थी, लेकिन अभी वो किस पर ट्रस्ट करे, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मतलब सबसे बड़ी उसकी दुविधा है। विशाल कोठियान जो कि पहले हफ्ते में कुछ और बोलते हुए नजर आए, बाद में तो अभी तो नॉर्मल है उनके साथ, लेकिन तेजू वो रिस्क नहीं ले सकती है, नंबर 1। करण कुंद्रा पे वो ट्रस्ट कर भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सेफर डिस्टेंस भी चल रही है, क्योंकि आज करण कुंद्रा ने जब पूछा कि डू यू लाइक मी, तेजस्वी चुप थी। फिर करण कुंद्रा ने सवाल पलट के पूछा कि डू यू लाइक मी एज अ फ्रेंड। इस पर तेजू ने बोल दिया कि हाँ, तो भाई तेजू की तरफ से तो कुछ भी नहीं है, ना क्रश है, ना कुछ है, ना काच है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करण कुंद्रा साहब ने जो है वीकेंड के वार पे ये बात बोल दी थी कि क्रश है तेजस्वी मेरे ऊपर, ठीक है, तेजस्वी के ऊपर मेरा क्रश है, ये बात बोल दी थी। अब दोस्तों आप लोगों को अगर मैं बताऊं, यहां पर एक मेजर इंपॉर्टेंट बात ये आती है, वो आती है कि तेजस्वी क्यों नहीं कर रही करण के ऊपर ट्रस्ट। सेम वही रीजन, सेम वही मुद्दे जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, विच मीन्स कि शमिता शेट्टी भी उन्हें चाहिए और उन्हें जो है तेजस्वी भी चाहिए। करण कुंद्रा जो दो नाव में सवार होकर चल रहे हैं, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे कॉल करने वाले दर्शक हो, या फिर खुद भाईजान सलमान खान हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक बात के लिए चेता रहा है, बोल रहा है कि भाई मेरे तू पलट अपना गेम, एक चीज पे फोकस कर, एक चीज पे फोकस करेगा तब जाके तेरे को फायदा मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, तू सचमुच में गेम हार रहा है। और तेजस्वी ने आज बोल दिया कि जो लोग आ रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं, तो बेटर है कि तू मेरे साथ ये सब एडी चाले मत कर, तू जो है नॉर्मल फ्रेंड्स रहे। तेजस्वी का क्लियर है कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड है, लेकिन करण भैया का कहीं ना कहीं है कि उन्हें जो है मोर देन फ्रेंड्स चाहिए, ऐसा लग रहा है देख के। बट अल्टीमेटली तेजरन की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो दोनों बैठकर जो हंसी मजाक करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं। और आज तो तेजस्वी प्रकाश बकायदा वो जो करण ने ना इविल आई पेंडेंट भी दिया, लाइव में हमने देखा, तो वो भी दिया है तेजस्वी को। लाइव से याद आया, लाइव है ना काफ़ी देर से बंद है, कुछ घर में हुआ है खास, कुछ ऐसा हुआ है जो कि मेकर्स नहीं चाहते कि कंटेंट रिवील हो, और इसके लिए अभी लाइव बंद कर रखा है। कुछ तो जबरदस्त हुआ है, मजा आ जाएगा लिटरली। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं इसके बाद जय भानुशाली वर्सेस विशाल कोठियान की। विशाल कोठियान को जो बात बुरी लगी
विशाल ने वो बात बोली। जय भानुशाली ने उस बात को समझा। मुझे जय का एक पॉइंट अच्छा लगा कि देख, ये मेरी दुश्मनी है, मैं कब दुश्मनी करूं, किससे दुश्मन करूं, ये तू डिसाइड मत कर। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जय की। लेकिन मुझे विशाल की भी एक बात अच्छी लगी, वो ये है कि तू 2 हफ्ते पुरानी बातें 5वें हफ्ते में लेकर आ रहा है, विच इज सैड। चीजें बढ़ चुकी हैं, मैंने तुझसे माफी मांग ली है, मैंने तुझसे हर एक चीज कर दिया है, तो कम से कम तू भी तो समझ, तू भी इस चीज को इंप्रूव कर। तू क्यों नफरत को लेकर पीछे पड़ा है? लेकिन ये बात यहां पे थमने वाली नहीं थी दोस्तों। वो तू तो सबका गू चाटता है, ये बात बोलता है। अरे भाई, ये बोलने की क्या जरूरत है जय भाई? आपकी लैंग्वेज, आपका सोच कहीं ना कहीं निर्धारित करती है, बताती है। वो बताती है कि आप क्या सोचते हैं। ये सब चीजें मतलब लाइक सीरियसली। खैर, अगर वो शिट भी बोलते तो शिट ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है, और ये गू बोला उन्होंने विच इज हिंदी का वर्ड, तो हमें इस चीज को लेकर इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बट जय की बेटी है, पत्नी है, जो मतलब ऑब्वियसली बात है, माही, तो वो सोचेंगे यार, वो बोलेंगे यार जय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि विशाल तू सबका गू चाटता है, ये करता है, वो करता है, सबका गू। बहुत 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 ही गंदा सेंस था वो, और बहुत ही कह सकते हैं ना, क्रिंज था वो कंटेंट। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद घर वालों के ऊपर आफत आई है खाने को लेकर। शमिता का एटीट्यूड देखिए, वाव। मतलब बिग बॉस को सीधा बोलते कि बिग बॉस दिस इज द, मेरे को हिंदी में बोलने का नहीं बोलते, हिंदी में नहीं बोलूंगी मैं, हिंदी में मैंने कितने लोगों को रोका है। तो मुझे इतना कहना है कि शमिता जी, आप बार बार आप कोशिश कर रही हैं, आई एक्सेप्ट दैट, बट ये बिग बॉस का घर है, आपके चक्कर में सभी घर वाले भूखे रह जाएंगे। उस पर आप जो है, ले लो मेरा लैक्टोज फ्री, ले लो मेरा ग्लूटेन फ्री। ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं दोस्तों काम नहीं आया यार। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा ये एटीट्यूड, और मुझे ऐसा लगा कि शमिता शेट्टी शुड अंडरस्टैंड, उन्हें अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए, और हिंदी में ही तो बोलना है यार। हिंदी ऑडियंस है, शो हिंदी में हिंदुस्तान के लिए होता है, तो कम से कम आप हिंदी में बोलो ना यार। क्योंकि इंग्लिश बोलने वाला भी हिंदी समझता है, लेकिन हिंदी बोलने वाला इतनी इंग्लिश नहीं समझेगा अगर उसको अनटिल अनलेस जो भारतवासी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, या फिर जो डेवलपिंग टाउन्स में रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। फैमिली शो है, फैमिली देखती है ये। खैर दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा यहां पर, तो प्रतीक सहजपाल को आज उसी की ही मेडिसिन का एक टेस्ट मिला। प्रतीक ऐसे आज उमर को बार बार वो मतलब कि वो हमें ये जताने की कोशिश कर रहा था, अगर आपने नोटिस किया होगा, बार बार पोक कर रहा था कि देखो तुम्हारे चक्कर में हो गया, देखो तुम्हारे चक्कर में हो गया। विच मीन्स कि यार ये बार बार बोलना क्या है? इसका मतलब ऑडियंस के दिमाग में आप ठूस रहे हैं बात कि हाँ भाई, उमर गलत है, उसने कैप्टनसी में कुछ नहीं किया, वो चढ़ जाता है। आप इतनी बार क्यों आप बोल रहे हो? लेकिन उमर ने भी सही जवाब दिया। और बिग बॉस जब बोल रहे हैं उस वक्त, देखा मैंने बोला था ना, उमर बोल रहे हैं जेंड्रिक बोल रहे हैं, सुन ले आप। तो मतलब ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो प्रतीक का वही सेम वो पोकिंग, वो वाला कल बोला है ना एकता जी ने, आप कुछ नहीं कर, मतलब कुछ करो, ज्यादा बोलो दिखो, तो वो तब से और बढ़ गया। और वो राशनिंग से हटा दिया उमर ने, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप कर रहा था। वो हमने देखा, मैं एक दूंगा, तुम एक खाओगे, तुम दूसरा नहीं खा सकते, तुम तीसरा नहीं खा सकते। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ की थी। उमर ने चेंज कर दिया। मास्टर स्ट्रोक तो उमर ने अब मारा है। मास्टर स्ट्रोक उमर ने मारा है, जहां पर आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक तीर से शमिता शेट्टी प्राइवेट लिमिटेड को उड़ा डाला। आज जब टास्क हुआ है, जो लाइव फीड में देखा है, वीआईपी वाला, उमर वीआईपी का पहला कंफर्म मेंबर बन चुका है दोस्तों। कांग्रेचुलेशंस टू उमर रियाज एंड फैंडम। शमिता शेट्टी को कैसे उड़ाया मैं बताता हूं। सबसे पहले राकेश और नेहा का गेम खत्म किया, फिर उसके बाद राजीव का किया, फिर उसके बाद शमिता शेट्टी का कर दिया। तो यहां पर शमिता शेट्टी और इनके जो इर्द गिर्द एक सर्कल था, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया उमर रियाज ने, जो कि हमें कल के एपिसोड में दिखाई देगा। वैसे आपको बता दो दोस्तों, तो ये कल के एपिसोड में हमें उमर, तेजा और ये इनकी करण की आपसी बातचीत भी नजर आएगी, जहां पर उमर ने साफ बोल रखा था कि तू मेरी प्रायोरिटी है तेजा, तू मेरा प्रायोरिटी है करण। ठीक है, ये दोस्ती तो निभाता है उमर, हमने देखा है, लेकिन क्या करण कुंद्रा निभा पाएगा दोस्ती? ये सबसे बड़ा सवाल आएगा।
राइट। हालांकि पास में एग्जाम्पल में देखा है हमने कि करण कुंद्रा ने किया है, स्पेशली जब कैप्टन बनने वाली बात थी उस टाइम पे वो जो गिफ्ट आए थे तो करण ने मना कर दिया था। तो ये अच्छा जेस्चर था, दोस्ती को स्ट्रांग रखने वाला जेस्चर था। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो अगेन प्रतीक वो खाना आया, वो बिग बॉस ने अफसाना की वजह से और शमिता की वजह से वो प्रक्रिया ही बीच में बंद कर दी। प्रतीक बार बार बोले जा रहा था और जिस तरीके से तेजा ने चुप कराया, मुझे सच कह रहा हूं कि बिग बॉस ओटीटी की याद आ गई जहां पे दिव्या अग्रवाल प्रतीक को चुप करा देती थी। सीरियसली एकदम चुप शांत, प्रतीक फिर कुछ नहीं बोलता था। सेम ऐसा यहां पे हुआ। तो आज का गेम एक्चुअली देखा जाए ना, ये थोड़ा सा खिंचा हुआ लगा। ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती का कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज बाय द वे मैंने काफी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया है रिगार्डिंग बिग बॉस, तो उन्होंने ये भी कहा है, उर्फी का आ चुका है अगर आपने देखा हो तो, उन्होंने कहा है कि शो ना खिंच रहा है, अननेसेसरी का खिंचाव हो रहा है, जो भी दिख रहा है थोड़ा सा फेक दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि आपको भी फेक लग रहा है इस बार का सीजन? फेक फ्रेंडशिप, फेक दोस्ती, फेक एंगल्स, फेक के स्टैंड्स, जबरदस्ती का गुस्सा होना, एग्रेशन, बताइएगा जरूर। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। मैं चलता हूं।